आ गया हूँ फिर से वही बोलने। सॉरी भाई, आज भी नहीं, एक्चुअली कभी भी नहीं, अब कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि पंजाब किंग्स की क्वालिफिकेशन पे अंधेरा छा चुका है। एंड उस अंधेरे को लाने वाला और कोई नहीं बल्कि तिलक वर्मा स्वयं खुद है। फिफ्थ मैच लॉस्ट लगातार बाय द गोट पंजाब किंग्स फ्रेंचाइज। मैं तो कहता हूँ अब सवाल ये नहीं रहा है जिंटास टीम वन क्या, सवाल अब बन चुका है जिंटास टीम क्वालिफाई कर पाएगी क्या। अभी तक तो ये पंजाब किंग्स के बॉलर्स ऑन फील्ड ही मैच हारा करते थे, लेकिन माय मैन अर्शदीप सिंह टुक इट टू अनदर लेवल। सिर्फ एक कमेंट से कैसे अपनी टीम की लंका लगवाते हैं और एलिमिनेशन के क्लोज ले जाते हैं, कोई अर्शदीप सिंह से सीखे। फॉर कॉन्टेक्स्ट अब तुम ये वीडियो देख लो। ओए अंधेरे इधर आ, इनकरेज मैच है, मैच में फोकस करियो। सनस्क्रीन नहीं लगाई? फॉक्सटेल फोक्सटेल। बेसिकली अर्शदीप अपनी एक स्नैपचैट वाली वीडियो में तिलक वर्मा को अंधेरा करके रेफर करता है बिकॉज ऑफ हिज डार्क स्किन कलर एंड ब्रो टुक इट काइंड ऑफ पर्सनली टू दिस लेवल कि अब पंजाब किंग्स की क्वालिफिकेशन सिनेरियो अंधेरे में आ चुकी है। पता नहीं ये टीम यहाँ से कहाँ जाने वाली है, ऑल बिकॉज तिलक वर्मा से पंगे नहीं लेने चाहिए। देखो कंट्रोवर्सी ये है कि अर्शदीप ने जो ये चीज बोली है दैट इज रेसिस्ट एंड इट्स नॉट समथिंग यू डू लाइव इतने लोगों के सामने एट सच अ बिग लेवल, जिसकी वजह से अर्शदीप को काफी बैकलैश भी मिला थ्रू आउट सोशल मीडिया पे। एंड तुम देख सकते हो वीडियो में तिलक ऑन द अदर हैंड टुक इट काइंड ऑफ स्वीटली विच शोज कि मतलब उनके बीच में बैंटर चलता रहता होगा, वो नॉर्मल है उनके बीच में। इनफैक्ट तिलक ने फेस पे ही बोल दिया था कि भाई मैच है, मैच पे फोकस कर। क्या मतलब कवि आसान शब्दों में कहना चाहते थे कि रील बाजी स्नैप बाजी छोड़ो और बॉलिंग पे फोकस करो। अर्शदीप ने ये भी एक कमेंट मारा था कि भाई तू कौन सी सनस्क्रीन लगाता है, सनस्क्रीन लगा ले। विच अगेन इस लेवल पे आके और इतने लोगों के सामने जो तुम्हें पता है कि तुम्हारी कोई भी वीडियो जाएगी वो वायरल हो जाती है, इट्स काइंड ऑफ डिस्टेस्टफुल। ये शोभा नहीं देता है इतने बड़े प्लेयर्स को। एंड ओवरऑल हम समझते हैं कि इन प्लेयर्स के बीच में ये सब बैंटर चलता रहता होगा, एक दूसरे को वैसे ही एड्रेस करते होंगे। बट अगर मैं इस बात को कंसिडर करी इनको और भी लोग देखते हैं, बहुत सारी ऑडियंसेस देखती है, तो उनके लिए ऐसी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है। मैं यहाँ पे सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, दोस्तों के बीच में बैंटर हो रहा है, अगर जिसको प्रॉब्लम होगी वो बोल देगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि बिहाइंड क्लोज डोर्स हो तो ठीक है, बट अगर इतने लोग देखेंगे तो वो तो जज करेंगे और अपने ओपिनियंस देंगे, जिस वजह से मोस्टली लोगों ने सिचुएशन में अर्शदीप को ब्लेम भी किया है और उसको लस्सी कमेंट्स भी मारने लग गए। एट दिस मोमेंट अर्शदीप शुड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम all social media apps. He has made a racist remark about Tilak Verma and mocked him on Snapchat. Punjab banned his vlogs after Chahal was seen smoking on plane in one of his vlogs. He has already been involved in controversy over his girlfriend. He had a fight with Shreyas at the airport. ये भी speculation थी. He also argued with Akshar Patel over something on live television. ये भी हमने videos देखी थी. He should stay away from these things and focus seriously on the game. Otherwise, all this could backfire on him one day. एक बात तुम्हें मैं honestly बताऊंगा, जिस तरीके की इनसाइडर चीजें अर्शदीप रिवील करता है अपने स्नैपचैट या अपने व्लॉगिंग वगैरह से ना, वो हमने कभी देखा नहीं है एज फैंस। हम इतने सालों से ना क्रिकेटर्स हमारे लिए एक ऐसा दूर का ही ऑब्जेक्ट रहे हैं जिनको हम ना कभी जान पाए हैं कि क्या करते हैं पूरा दिन में, कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ, और ना हमें आइडिया रहता है एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। तो जब अर्शदीप ऐसी चीजें रिवील कर देता है और वो चीजें बाहर निकल के आती है तो ऑफकोर्स उसके बारे में बातें होंगी, कॉन्ट्रोवर्सीज होंगी। एंड आई ऑनेस्टली थिंक इट्स हाई टाइम कि इस चीज पे थोड़ा कंट्रोल लाया जाए। पूरी तरीके से बंद करना इज अ डिफरेंट थिंग, आज के सोशल मीडिया जमाने में तुम लोग वो कर नहीं सकते हो, बट अगर इसको लिमिटेड अमाउंट में किया जाएगा व्हाइल फोकसिंग ऑन द गेम तो आई थिंक इट विल बी फाइन। सनस्क्रीन छोड़, तू तेल लगाकर लेट चल। अब देखो ऐसे मीम्स तो आएंगे भाई। इफ यू कैन गिव इट यू गॉट टेक इट, मैं तो यही मानता हूँ। वैसे नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक टीम है जिसने 3 कैप्टन बदले इस सीजन, फिर भी लीग से बाहर हो गई है सबसे पहले। नाम नहीं लूंगा। एनीवे कमिंग बैक टू द टॉपिक, भाई सब मुंबई इंडियंस की दुनिया हिलाएंगे, तो मुंबई इंडियंस किसकी दुनिया हिलाएगा अब पता लग गया है। इसीलिए कहते हैं भाई स्टे हम्बल, फालतू में दूसरी टीमों को ट्रोल नहीं किया जाता। ये लोग आरसीबी जैसी चैंपियन टीम को ट्रोल कर रहे थे, देखो भगवान ने इनका क्या हाल कर दिया है। सरपंच साहब सिर्फ दोस्तों का टारगेट डिफेंड करना था, वो भी फिनिश्ड मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, जो कि खत्म हो रखी है इस सीजन। ना हार्दिक खेल रहा है, ना सूर्या खेल रहा है, ना नितिन मेनन है टीम में, तो उसके बावजूद भी अगर तुम ये मैच हार जाते हो भाई देन यू आर सो कुक्ड। सो जो पंजाब किंग्स इस लेवल पे डरी हुई थी आज की, इन्होंने मैच से पहले आरती उतारने वाला मीम लगाया हुआ था भाई। मैं तो कहता हूँ भाई नथिंग हैज वेंट राइट फॉर दिस टीम आफ्टर दैट 49 का ट्वीट। इनफैक्ट वही एक एग्जाम्पल नहीं था, एक इन्होंने केकेआर के साथ करा था कि चलो भाई लो दिता तुम्हें 1 पॉइंट, दूसरा इन लोगों ने हारने पे क्या ट्वीट करना होता है वो भी किया था। उसके बाद ये 49 वाली बकचोदी, तो फिर कर्मा तो आना ही था ना घूम फिर के। भाई लाइफ लेसन दे दिया इस टीम ने, ज्यादा पंगे किसी से नहीं लेने चाहिए, ज्यादा बकचोदी नहीं करनी चाहिए और ज्यादा हवाबाजी भी नहीं करनी चाहिए। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋ ਦਿੱਤਾ 1
point. PBKs are now ready to publish this book, What to Tweet After Getting Defeated by PBKs. Cricket humbled them in no time at all. Like 6 मैचेस जो टीम जीती हुई थी वो अब 5 लगातार मैचेस हार चुकी है. They are almost getting knocked out of this IPL now. स्नैपचैट की स्ट्रीक ही बनाते रह जाएंगे भाई अब ये सीजन. आई मीन इफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉप 3 सोशल मीडिया प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया वाज अ पिक्चर, ये तुम्हें पता है, ये 3 ही है, वो तुम्हें पता है. व्हाट इफ आई टेल यू 20 days ago this was supposed to be the game of the season. आरसीबी वर्सेस पंजाब फाइनल का रिपीट 17 मई के लिए पूरी दुनिया वेट कर रही थी कि भाई पंजाब को कौन ही हरा सकता है, आरसीबी हरा सकती होगी. और आरसीबी जितना अच्छा खेल रही है पंजाब बड़ा कंपटीशन देगी भाई, बढ़िया मैच होगा, घंटे का कंपटीशन होगा. इसमें एक बंदे ने कमेंट करके जस्ट इमेजिन जितेश ट्राइंग टू फिनिश द मैच अगेंस्ट पंजाब एंड आउट ऑफ नोवेयर शशांक कैचेस द बॉल. बट वी नो दिस चेज बिलोंग्स टू द स्टार बॉय हु टुक इट पर्सनली, तिलक वर्मा. 76 of 33 की नॉक खेली है इस बंदे ने. आफ्टर ऑल दैट कंट्रोवर्सी, आफ्टर ऑल दैट प्रेशर, ब्रो स्टूड टॉल एंड ब्रो डिलीवर्ड. टीम एक पॉइंट पे 88 पे 3 हो रखी थी और वहां से ये बंदा चेज को सिंगल हैंडेडली लेके गया है. टोटल 7 छक्के मारे इसने आज मैच में. स्कोर कार्ड पे सिर्फ 6 ही दिखेंगे बट एक उसके लिए पर्सनल था, देखो एक तो. एंड आई थिंक द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज लास्ट में 18 बॉलों में 51 रन चाहिए थे. कहीं से भी मुंबई नहीं लग रहा था कि इस लेवल की क्रिकेट खेल के आई है और यहां से चेज कर पाएगी. बट विल जैक्स एंड तिलक वर्मा बोथ मेड इट पॉसिबल. आई थिंक विल जैक्स का भी उतना ही हाथ था. व्हाट अ फ्रेम, कोल्ड AF. नहीं करना था ना अर्शदीप पाजी, नहीं करना था. फिर ये अब देख लो क्या क्या हो रहा है. एंड देखो देयर वाज एब्सोल्युटली नो रीजन फॉर तिलक वर्मा टू सेलिब्रेट लाइक दिस. बंदा कूद रहा था बिल्कुल, वो एशिया कप वाली सेलिब्रेशन कर दी इसने कान वान बंद करके. ऐसा लग रहा था मुंबई को फाइनल ले गया और जबकि एलिमिनेटेड टीम है भाई. बट आई थिंक ये सेलिब्रेशन इसीलिए दिल से निकल के आई बिकॉज अर्शदीप ने वो कॉमेंट पास किया था पब्लिक पे सबके सामने. दूसरा, मुंबई इंडियंस को लास्ट टाइम पंजाब किंग्स ने एलिमिनेटर से बाहर किया था लास्ट ईयर. एंड देन द फैक्ट कि ये फ्रेंचाइज ऑलरेडी इस सीजन एलिमिनेट भी हो चुकी है, इतनी कंट्रोवर्सी से गुजर रही है. तो द वे तिलक वर्मा सेलिब्रेटेड आफ्टर विनिंग दिस मैच, इट मेंट सो मच फॉर द टीम एंड फॉर हिम, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टीम टूट चुकी थी. एंड अब जाके तिलक ने सारा बदला एक साथ पूरा किया है इस मैच में. आईसीटी का स्टार बॉय फॉर अ रीजन. भाई कुछ भी बोलो तिलक वर्मा के बारे में, लेकिन अगर तुम्हें याद हो लास्ट ईयर के आईपीएल में इस बंदे को ना रिटायर हर्ट किया गया था 2 बारी. और उसके बाद से इस आईपीएल को उठा के देख लो, इवन तो मुंबई की ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब रही है बट तिलक ऑन द अदर हैंड हैज बीन वन ऑफ दोस कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स फॉर दिस टीम. सेंचुरी भी लगाई है, अभी पिछले मैच में भी 50 लगाई थी और इस बार भी मैच विनिंग नॉक खेल के गया है. सो वी कैन से दैट दिस स्टार बॉय एटलीस्ट फॉर मुंबई इंडियंस ही हैज बीन इंप्रूविंग हिज गेम सो मच और ये इंडिया को भी बेनिफिट करेगा. स्टार बॉय तिलक वर्मा वाज सीन शोइंग 4-5 नंबर आफ्टर द गेम टू द डगआउट. गाइस द बिगेस्ट रोहित शर्मा फैन आउट देयर. आई थिंक दिस वाज अ वेरी स्वीट मोमेंट. तिलक वर्मा जब जीता इतनी सेलिब्रेशन करने के बाद उसके बाद उसने 4 और 5 भी डगआउट की तरफ इशारा करा था. दिस नॉक मेंट कि भाई मैं टीम को, मैनेजमेंट को दिखा रहा हूं भाई कि मैं इस फ्रेंचाइज के लिए अभी भी खड़ा हूं. ये कैसा कंपैरिजन डाल दिया है भाई. जहां मैटर खत्म हो चुके होते वहां ये खड़े होते हैं. रोहित शर्मा के 25 of 26 थे, रदरफोर्ड के 20 of 21 थे. विनिंग डिस्पाइट दीज नॉक्स टेल्स यू हाउ बैड पंजाब किंग की डेथ बॉलिंग इज. दैट इज सो ट्रू. ये इतनी नेगेटिव इनिंग्स थी ना, अगर ये किसी और टीम ने खेली होती तो दूसरी टीम बचा लेती यहाँ से 200 का टारगेट. रोहित भाई तो आज पता नहीं कौन से वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस कर रहे थे, 2027 का ऑडिशन दे रहे थे. मतलब शमी भूवी तक ठीक है रोहित भाई, आपको ऑडिशन देने की जरूरत नहीं, आप प्लीज आईपीएल खेलो. आज ऑमलेट नहीं 25 बॉल में 25 पे रोहित शर्मा हल्का ऑमलेट में अंडा डालना भूल गए भाई. द मोर ही बैट्स द मोर यू रियलाइज ही इज गॉट नथिंग अगेंस्ट हार्दिक. ही इज जस्ट शिट इन. शर्फी एंड रदरफोर्ड कोलैप्स बचा रहा था यार. 20 रन बनाए 21 बॉलों में. आप समझा करो दोस्तों, वेस्ट इंडियन राहुल तेवतिया होना जरूरी है होंदा सीगा. देखो साल बदल गया, रूल्स बदल गए, आरसीबी की किस्मत बदल गई. जो चीज नहीं बदली है वो है शार्दुल ठाकुर टेकिंग 2 विकेट्स इन एन ओवर. विश्वास नहीं होता, हार्दिक पांड्या ने एज कैप्टन इस बंदे को एज एन इंपैक्ट प्लेयर उतारा था और सिर्फ फील्डिंग करवाई थी, बॉलिंग नहीं दी. और आज गॉड बुमराह ने लॉर्ड शार्दुल को बॉलिंग दी है, तो देखो कैसी परफॉर्मेंस निकल के आई है. बोथ सीएसके के धुरंधर्स परफॉर्म टुडे इन द पीक मोड. दीपक चहर एंड शार्दुल ठाकुर. 9 की इकोनॉमी से दीपक चहर ने 2 विकेट्स ली एंड शार्दुल ठाकुर 4 विकेट्स विद 9.8 की इकोनॉमी. भाई दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन 2 सीएसके एजेंट्स
स्टार्ट प्लेइंग फॉर सीएसके। देखो बात सिंपल है, सीएसके को क्वालिफाई कराने के लिए पंजाब नु हराना जरूरी होंदा सीगा, तो मुंबई इंडियंस के लिए परफॉर्म करना और जरूरी होंदा सीगा। मैं तो बता रहा हूँ भाई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मान लो, आज ये दोनों एक साथ कैसे खेल गए। मैं तो कहता हूँ आज मुंबई इंडियंस के हेडक्वार्टर में थाला का कॉल आया होगा और थाला ने बोला होगा कि इन दोनों को एक मैच में और चांस देके देख लो, तभी आज ये दोनों साथ में खेले। तुम देखो उससे पहले कहां इतने मैचेस से साथ नहीं खेले थे ये। Deepak Chahar and Shardul Thakur turning into prime Dale Steyn in dead rubber matches just to scam Mumbai Indians for another season or to help CSK qualify. Both can happen. Mumbai fans watching Shardul and Deepak perform. यही काम आपने पहले किया होता तो टीम का कितना भला होता। भाई साहब शार्दुल ठाकुर तो सरपंच साहब को उड़ा के लेके चला गया, एंड दीपक चहर क्या बोल्ड मारा उसने प्रियांश को। ट्रू सीएसके एजेंट्स थे ये दोनों। शार्दुल ठाकुर इन दिस गेम हैज मोर विकेट्स देन जसप्रीत बुमराह इन दिस एंटायर आईपीएल 2026 इज क्रेजी। बुमराह भाई मैंने ये नहीं सोचा था कभी ऐसी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, सच बता रहा हूँ। पर देखो मुंबई इंडियंस ने लास्ट के 4 ओवर में 60 रन लीक करे थे, 22 बॉलों में 60 रन दिए थे, बट पंजाब किंग्स की बॉलिंग हैड टू टॉप इट ऑफ। यही प्रॉब्लम रही है पंजाब किंग्स की इस पूरे सीजन में कि बॉलिंग से कभी भी ये टीम कोई मैच नहीं जीत पा रही है। आज तिलक वर्मा और रोमारियो शेफर्ड सामने खड़ा हुआ है, उनके सामने 3 ओवर में 50 रन चाहिए और उसके बाद भी डिफेंड नहीं कर पाई है। मैं तो कहता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम मार्को यंसन, न्यू मेंबर इन मिशन 974। परफॉर्मेंस ड्रॉप तिलक की कैच, कंसीडर्ड 10 रन्स पर ओवर एवरी मैच, नो बैटिंग इंपैक्ट आइदर। मार्को यंसन हैज बीन हैंड्स डाउन द वर्स्ट प्लेयर फॉर पंजाब किंग्स, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसको बिठा क्यों नहीं रहे हैं। आज ओमर जाई ने अपने लास्ट ओवर में 2 रन दिए थे और 1 विकेट ली थी। मुंबई फुल ऑन प्रेशर में थी, दे हैड नो चांस कि वहां से इतनी जल्दी कमबैक कर पाए, बट देन माय ब्रो मार्को यंसन शोज अप एंड भाई 20 रन से ऊपर का ओवर। मैं तो कहता हूँ तिलक को क्यों प्लेयर ऑफ द मैच मिला, ही वाज द गेम चेंजर फॉर मुंबई। सुपर स्ट्राइकर, प्लेयर ऑफ द मैच, एवरीथिंग, सब कुछ करा है इसने इस गेम में। ओवरऑल देखो भाई, ही हैज गॉन एट 10.4 रन्स पर एन ओवर और 65 की एवरेज के साथ 6 विकेट लिए 10 इनिंग्स में इसने इस पूरे सीजन में। ब्रो इज लिटरली द मैक्सवेल ऑफ बॉलिंग, चूना पे चूना लगाया जा रहा है हर मैच में। अब साउथ अफ्रीका की चोकिंग संभालने के लिए ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट तो जरूरी था, इसलिए बाटलेट को भी आना पड़ा गेम जिताने मुंबई को। दोनों भाई ने 14 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है ऑलमोस्ट। मतलब तुम मुझे बोल रहे हो कि तिलक वर्मा को 70 रन स्कोर करने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच मिला, लेकिन बाटलेट और मार्को यंसन की पार्टनरशिप ने 108 रन बनाए 7 ओवरों में, उसके लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच नहीं मिला। एज अ रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू बोथ ऑफ देम, आई वेलकम देम to the Powell Institute of Team Finishers. I think बहुत रेयर bowlers की एंट्री होती है। हर्षल पटेल we know was the legend यहाँ पे, लेकिन now I think after this season Marco Jansen at least should be the CEO in the bowling department. Punjab Kings now lost 10 times while defending 200 plus totals, a new global record for the most such losses in all T20 cricket history। भाई इन लोगों ने इंटरनेशनल टीमों को पीछे छोड़ दिया है। पंजाब can't be that bad man। वेस्ट इंडीज 8 बारी हारी है, आरसीबी 7 बारी, सीएसके 6 बारी, पंजाब 10 बारी। माय गॉड भाई, एट दिस पॉइंट इवन टप्पू सेना के can defeat पंजाब किंग्स। ओवरऑल देखो मुझे लगा ओमर जाई बहुत जरूरी था, उसको पहले से खिलाना चाहिए था, लेकिन यहीं पे श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी खराब रही है। टीम सिलेक्शन भी सही नहीं हो पा रही है, फील्डिंग टीम की सही नहीं है और बॉलिंग से रन डिफेंड नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट एज अ कैप्टन ब्रो हैज नाउ फेल्ड टू डिफेंड 200 प्लस का टोटल 7 टाइम्स, व्हिच इज द मोस्ट आउट ऑफ ऑल द आईपीएल कैप्टन। तुम देखो पंत भी 5 पे है, गिल 4 पे, धोनी 3 पे, एंड श्रेयस अय्यर हैज फेल्ड अमंगस्ट ऑल ऑफ देम। इनफैक्ट ये स्टैट देख के ऐसा सोच रहा हूँ कि अपने 18 साल की कैप्टनसी में थाला 3 बार डिफेंड नहीं कर पाए 200 प्लस का टोटल। मीनवाइल रोहित शर्मा का इस लिस्ट में नाम ही नहीं है। सोचो हाउ गोटेड रोहित शर्मा एज अ कैप्टन इज कि व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग 200 प्लस के टारगेट्स ब्रो ऑलवेज विंस। सूर्य कुमार यादव वाचिंग अय्यर लूज 5 गेम्स इन अ रो। अरे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। कोई तो मुझे इंडियन कैप्टनसी में रिप्लेस करने वाला था। ये साला गरीब के सपने कभी पूरे नहीं होते। भाई कोई तो ट्रॉफी दे दो, कोई तो क्वालिफाई करा दो। बट अगेन कैप्टनसी पे एक जगह सवाल उठते हैं, लेकिन बैटिंग और भी वर्स थी आज। देखो इन ऑल ऑनेस्टी टीम के लिए प्रेशर मैच है, यू हैव टू परफॉर्म वेल। आज तो बड़ा टोटल देना है यार, जीतना है ये वाला मैच जाके, क्वालिफिकेशन एट लाइन आने वाली है। एंड द कैप्टन स्कोर्स 4 रन। अबे इतनी तो शशांक एक मैच में कैच ड्रॉप कर देता है। श्रेयस अय्यर इन लास्ट 4 इनिंग्स वर्सेस मुंबई व्हाइल बैटिंग फर्स्ट 6-6-7-4
एक बाउंड्री मारी है या स्कोर है ये? भाई ब्रो रियली लव्स मुंबई एज अ सिटी, वो वहां से बिलोंग करता है, इसके लिए उसके अगेंस्ट कभी खेल ही नहीं पाता. यू आर इन अ हॉरिबल रन ऑफ फॉर्म एज अ टीम एंड देन यू कोलैप्स अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर. आई मीन कम ऑन यार श्रेयस भाई, कम ऑन. शार्दुल ठाकुर को विकेट दी यार. जहां मैटर बड़े होते हैं वहां सरपंच साहब जल्दी निकल लेते हैं. क्या कहा, टीम को मेरी जरूरत है, अभी ड्रेसिंग रूम में जाके पीआर करवाता हूँ. देखो 2 मैचेस रह गए हैं और पंजाब किंग्स अगर यहां से भी मैच नहीं जीत पाती तो इनका क्वालिफिकेशन डन एंड डस्टेड है, एंड उसका पूरा ब्लेम श्रेयस अय्यर पे ही जाएगा. अगला मैच आरसीबी के साथ है, उसके बाद एक मैच एलएसजी के साथ बचा हुआ है. देखो इन ऑल ऑनेस्टी पॉइंट्स टेबल पे नजर डालोगे ये टीम 13 पॉइंट्स पे अटक चुकी है. पहले जो रेन वाला पॉइंट एक मिला था उसको देख के लगता था कि यार ये तो 2 पॉइंट थे, मिस हो गया. अब जो रेन पॉइंट को देख के लगता है वो ये है कि भाई ऐसा एक और मिल जाए प्लीज. 2 मैचेस इनके बचे हुए हैं, एक मैच उसमें से आरसीबी के साथ है जो कि ऑलरेडी टॉप 2 के लिए एम कर रही है. क्वालिफाई ऑलमोस्ट हो गई है लेकिन वो नहीं जीतने देंगे इन लोग को, और वो भी अगेन फाइनल का रिपीट है. तो पंजाब पूरी टूटी हुई और आरसीबी इस लेवल के फॉर्म में खेल रही है, तो आई थिंक यहाँ पे पंजाब के लिए बहुत मुश्किल होगा ये मैच जीतना. और अगर वो भी नहीं जीत पाए उसके बाद तो कोई चांस नहीं है, चाहे वो अगला मैच एलएसजी को हरा भी दे तो भी सिर्फ 15 पॉइंट्स पे एंड अप हो पाएंगे, और अगर 16 पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे तो वो ऑलरेडी क्वालिफाई नहीं हो सकते. यहाँ से सिचुएशन आसान सीएसके और राजस्थान दोनों के लिए हो चुकी है, बिकॉज सीएसके राजस्थान दोनों के पास अभी 3-3 मैचेस पड़े हैं, वो तो आराम से इन लोग को सरपास कर सकते हैं. पंजाब अब टोटली 17 पॉइंट्स पे जा सकती है. तो अब ये मीम्स व्लॉगिंग और अब ये बकचोदिया जो चल रही है ना इंटरनेट पे, ये एडमिन को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा. और भाई अब परफॉर्मेंस चाहिए अगले 2 मैचेस में, वरना इस सीजन जो बेइज्जती होगी ना वो आज तक किसी की नहीं हुई. वन मैन बिकेम कैप्टन एंड मुंबई इंडियंस सडनली स्टार्टेड प्लेइंग लाइक पीक मुंबई इंडियंस अगेन. दैट इज व्हाई यू नीड अ गुड लीडर. इनफ सेड. अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो रहा हो मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, आई एम टीम बुमराह. यहाँ पे आई एम नॉट टीम हार्दिक, नीदर टीम सूर्या, आई एम टीम बुमराह. आज के मैच के लिए मुंबई इंडियंस ने एक ट्वीट डाला था, अ किड विद अ यूनिक एक्शन, बोल्ड यॉर्कर्स एट विल, दैट सेम किड नाउ अ लेजेंड ऑफ द गेम विल लीड द ब्लू एंड गोल्ड इन धर्मशाला, अ जर्नी टू बी प्राउड ऑफ, कैप्टन जसप्रीत. भाई आंखें तरस गई थी ऐसी पोस्ट देखने के लिए, कान तरस गए थे जसप्रीत बुमराह को एज मुंबई इंडियंस का कैप्टन सुनने के लिए. ऑनेस्टली पर्सनली मेरे लिए ही वॉज द नेक्स्ट चॉइस, ही वॉज द ओनली चॉइस आफ्टर रोहित शर्मा एज मुंबई इंडियंस कैप्टन. एंड लुक एट द डिफरेंस कि मुंबई इंडियंस ने ये चीज डाली बुमराह के लिए. मीनवाइल व्हाट बुमराह सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस रिवील्स इट ऑल कि ये फ्रैंचाइज उसको कहां देखती है. आज के टॉस के टाइम पे बुमराह सेड, आई डिडंट थिंक दैट आई विल बी अ टेस्ट कैप्टन बिफोर बिकमिंग मुंबई इंडियंस कैप्टन. एंड देन ही स्माइल्स. एंड इस स्माइल के पीछे वो सैडनेस छुपी है, वो फेल्ड रिकॉग्निशन का पेन छुपा हुआ है जो मुंबई ने इसको फील करवाया है. हार्दिक को इस फ्रैंचाइज में वापस लेके आना कितनी बड़ी गलती थी ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन बुमराह को उसके टैलेंट, स्किल और उसकी लीडरशिप के लिए ना रिकॉग्नाइज करना और भी बड़ी गलती थी. एंड इससे ना हम अपने प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं. रोहित, बुमराह एंड हार्दिक ये तीनों हमारे इंडिया के प्लेयर्स हैं जो हमें ट्रॉफीज जिताते हैं. इसमें गलती है उन ओनर्स की, उस फ्रैंचाइज की, मैनेजमेंट की जो इन प्लेयर्स के साथ ये खिलवाड़ करती है. हार्दिक को रोहित से रिप्लेस करा गया, हार्दिक की गलती नहीं थी, रोहित की गलती नहीं थी, ये फ्रैंचाइज की गलती थी. उस चक्कर में बुमराह पीछे रह गया, ये भी फ्रैंचाइज की गलती थी. और अब हालत ऐसी हो चुकी है कि ना रोहित कैप्टनसी के लिए वापस आना चाहेगा, ना हार्दिक इस टीम के साथ जुड़ना चाहेगा, एंड बुमराह भी शायद उस पैशन और कमिटमेंट से इस टीम के साथ वो कैप्टनसी ना निभा पाए, क्योंकि ही नोज ये कल को फिर पलट जाएंगे. गोड बुमराह ओन्स दिस टिन पॉट लीग. ये क्या है, पर्पल कैप लीडर बोर्ड में बुमराह ने 12 मैचेस में प्रेशर इज इक्वल टू भाई विकेट नहीं आई है लेकिन प्रेशर जरूर डाला है बैट्समैन पे. तो खैर आज है चेन्नई और लखनऊ का मैच. भाई दिस विल डिसाइड सीएसके इज फेट. इंजर्ड है टीम लेकिन दे हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ क्वालिफाइंग नाउ. अगर आज सीएसके मैच जीत जाती है तो फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सीजन दे विल बी इन द टॉप 4. जो 2-4 प्लेयर रह गए हैं उससे पूरी जी जान लगवा दो भाई और जीत जाओ किसी तरीके से. एलएसजी को हरा दो, उनसे बायलैटरल भी जीत जाओगे और क्वालिफिकेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे. बट ऑन द अदर हैंड आई आल्सो थिंक दैट एलएसजी कैन डू समथिंग वेरी फनी हियर. तो अगर मेरी प्रेडिक्शंस की बात करें तो सीएसके वर्सेस एलएसजी में मुझे लगता है ये मैच सीएसके जीतने वाली है. एंड टॉप परफॉर्मर में मैं डालना चाहूंगा संजू सैमसन को. बाकी देखते हैं क्या होता है भाई. टूर्नामेंट तो बढ़िया हो ही गया है. बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में. मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लेना, उस पर भी मीम रिव्यू वीडियोस आती रहती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल. बाय बाय.